हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्ट्रीकी। कहना गलत नहीं होगा कि टर्की के ड्रामास वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और टर्की के ड्रामास हमारे इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हैं। इंडिया में टर्की के सारे ड्रामास को देखा जाता है और उन्हें खूब पसंद किया जाता है। उनके सारे ड्रामास में कुछ अलग हट की स्टोरीज़ होती हैं और साथ ही ड्रामा में काफ़ी मिनिमम एपिसोड्स होते हैं जिन एपिसोड्स को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और ये ईज़िली हमें हिंदी डब या उर्दू डब में मिल भी जाते हैं। मुझे भी ना टर्किश ड्रामे पसंद है और मैंने भी बहुत सारे टर्किश ड्रामे देखे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं अपने बारे में नहीं बात करूँगी। मैं उन ड्रामास के बारे में बात करूँगी जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए हैं और जिन टर्किश ड्रामे को इंडिया में बहुत पसंद किया गया है। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि इंडिया में ऐसे वो कौन से टर्किश ड्रामे हैं जो सबसे ज़्यादा देखे गए हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, इमरजेंसी लव। ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से रहती है कि ड्रामे में जो मेन लीड हमारी रहती है वो एक डॉक्टर रहती है, लेकिन हरकतें बच्चों वाली करती है, जो अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करती है। लेकिन इसी टाइम वो एक बिल्डिंग में आती है जहाँ पे उसकी एक लड़की से लड़ाई हो जाती है और वो लड़का भी एक डॉक्टर रहता है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ड्रामा में टोटल 4 सीजन है और ड्रामा बहुत ही इंगेजिंग टाइप का है। नंबर 9, इश्क़े ममनू। ये ड्रामा इंडिया में तो देखा ही गया था, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इस ड्रामे को बहुत पसंद किया गया था। ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि अदनान नाम का एक आदमी रहता है जिसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है। इसके 2 बच्चे रहते हैं और ये अपने भतीजे के साथ रहता है। ये अपनी बीवी की कब्र के पास जाके हमेशा रोता रहता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की से उसे प्यार हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है और बाद में अदनान को पता चलता है कि उसकी वाइफ के पीछे उसका भतीजा पड़ा रहता है। वो अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे से करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ओवरऑल ये ड्रामा काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, तो अगर आपको देखना पसंद है ऐसे ड्रामास तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं। नंबर 8, फातिमा गुल। ये ड्रामा ज़िंदगी चैनल पे भी ऑन एयर हो चुका और मैंने इस ड्रामे को ज़िंदगी चैनल पर ही देखा था। बेसिकली ये ड्रामा एक सोशल इशू पे फोकस करता है और साथ ही ये ड्रामा एक रोमांटिक ड्रामा भी है। फातिमा गुल के गांव में एक अमीर लड़की की इंगेजमेंट रहती है और वो इस इंगेजमेंट में जाती है। वो एक सीधी सादी गांव की लड़की रहती है और वो फंक्शन में वेटर का काम करती है। कुछ लोगों की बुरी नज़र उसके ऊपर पड़ती है और रात में उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत काम कर दिया रहता है, जिसके बाद फातिमा गुल को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसे एक लड़के की माँ ही पहुंचाती है जो लड़का इस सब कामों में शामिल था बाकी लड़कों के साथ। टोटल 4 लड़कों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया था और चारों लड़के बहुत अमीर थे, लेकिन एक लड़का उसमें गरीब, और वही लड़का उसे बाद में शादी करके उसे इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता है। ये ड्रामा बड़ा ही कमाल का था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 7, द प्रॉमिस। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से रहती है कि एक अनाथ लड़की की शादी उसी के मामा अपने बेटे से करवा देते हैं, जो कि एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा रहता है। रेहान की मदर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद रेहान पूरी तरह से टूट जाती है और जब उसकी शादी एमिर से होती है तो एमिर भी उसे वो इज़्ज़त नहीं देता है जो उसे मिलनी चाहिए। रेहान अपने आप को पूरी तरीके से बेबस समझने लगती है और जिसने उसकी शादी करवाई रहती है यानी कि एमिर के फादर, वो भी बीमार रहते हैं, वो भी उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं सही से। सबके बीच में एमिर की माँ का कुछ खास रेहान के साथ बनता नहीं है, लेकिन बाद में रेहान एमिर में एक जेंटलमैन वाली चीज़ देखती है जिससे वो उससे प्यार करने लगती है और एमिर को भी रेहान से प्यार हो जाता है। इस ड्रामे के टोटल 4 सीजन्स हैं और इंडिया में इस ड्रामे को बहुत देखा गया। इसकी पॉपुलैरिटी आप इसी चीज़ से लगा लीजिए कि आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर इस ड्रामे से रिलेटेड रील्स वगैरह मिल जाएंगे और ड्रामे में एक नहीं बल्कि 2-3 स्टोरी एक साथ चलती हैं, ड्रामे को इंगेजिंग बनाती हैं। नंबर 6, फेरिया। फेरिया ड्रामा में ज़िंदगी चैनल पे ऑन एयर किया गया था। इसके टोटल 3 सीजन्स हैं, तीनों सीजन्स को ज़िंदगी चैनल पे ऑन एयर किया गया था। ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि फेरिया, जो कि एक वॉचमैन की बेटी रहती है और वो अपने फैमिली के साथ सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती है। उसी फ्लैट में उसकी एक अमीर लड़की दोस्त रहती है जिसके साथ उसने इस्तांबुल के बेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है, लेकिन उसकी बेवकूफ़ दोस्त का ना हो के फेरिया का स्कॉलरशिप बेसिस पे उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है। यूनिवर्सिटी में सब अमीर ज़्यादा पढ़ने आते हैं, जहाँ फेरिया अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए खुद को अमीर दिखाती है। वहीं पे उसकी मुलाकात एमिर साराफोग्लू से रहती है, जो कि एक सेलिब्रिटी फिगर रहता है। एमिर फेरिया से प्यार करने लगता है बिना ये जाने कि वो है कौन, उसका स्टेटस क्या है। उसे बस ये लगता था कि वो एक अमीर लड़की है।
या फिर उन जैसी ही है, फिर यह काफ़ी खूबसूरत थी जिस वजह से उसे कोई समझ नहीं पाता था कि ये कौन होगी, कहाँ की होगी, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। लेकिन फिर ये एक के बाद अपने झूठ में फंसती चली जाती है। ड्रामा में कम से कम 5-6 स्टोरी एक साथ दिखाई जाती है, जो कि ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कर देता है। इंडिया में इस ड्रामे को बहुत पसंद किया था, साथ ही साथ इसकी स्टोरी लाइन कमाल की थी। नंबर 5 हमारी कहानी। इस ड्रामे को भी लोगों ने खूब पसंद किया था, जो कि MX प्लेयर पे अवेलेबल है। ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से रहती है कि जो हमारी फीमेल लीड रहती है, उसके 6 बहन भाई रहते हैं ड्रामे में, और उसका बाप शराबी रहता है। इसलिए इस ड्रामे की फीमेल लीड वेट्रेस का काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, जॉब करती है। उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम बासित रहता है। ये दोनों मिलते तब हैं जब लड़की का पर्स चोरी हो जाता है और लड़का चोरों से उसके पर्स को बचाता है और लेकर आता है। लड़का बहुत सपोर्टिव रहता है और उसे काफ़ी सपोर्ट भी करता है। नंबर 4 एर्तुग्रुल। इस ड्रामे ने भी लॉकडाउन में बहुत हाइप मचाई हुई थी। ऑडियंस इस ड्रामे को बहुत पसंद कर रही थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इंडिया में इस ड्रामे को बैन कर दिया गया। हिस्ट्री से रिलेटेड ये इस ड्रामे में इस्लामिक कल्चर के बारे में बताया गया है। इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें हैं इस ड्रामे में, और एक जाबाज वॉरियर की स्टोरी है। इस ड्रामे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो मैं इसे समझा तो नहीं पाऊँगी आपको। तो जो लोग इस ड्रामे को देखे होंगे या देख रहे होंगे वही इसे समझ पाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस ड्रामे को टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है पाकिस्तान में। नंबर 3 प्यार लफ्ज़ों में कहा। अगर आप टर्किश ड्रामा नहीं भी देखते हैं ना, तो भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये ड्रामा ज़रूर देखा होगा। ये इतना फेमस ड्रामा है। ड्रामे की बॉस और सेक्रेटरी की लव स्टोरी पे बेस्ड है। इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड हयात ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया है जो कि बहुत ही चंचल रहती है और उसका बॉस उसे प्यार करने लगता है। वो अपनी सारी बातें अपनी 2 दोस्तों से कहती हैं और उसकी दोनों दोस्तें उसकी बातें सुनने के बाद उसे सजेशन देती रहती हैं। अक्सर बाद में पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां एक नंबर की बेवकूफ़ रहती हैं। ड्रामे में इन तीनों लड़कियों की अपनी अपनी एक पर्सनल स्टोरी दिखाई गई है जो कि मज़ीद इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको बहुत पसंद भी आएगी। नंबर 2 तेरा मेरा प्यार। इस ड्रामे की स्टोरी एक आयशा नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और एक अमीर लड़के से उसे शादी करनी पड़ती है। वो लड़का काफ़ी केयरलेस टाइप का इंसान रहता है, जिसकी वजह से उसके फादर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उसे हमेशा अक्सर डांटते रहते हैं। आयशा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, वो हमारे मेन लीड से प्यार करने लगती है और इसके साथ ही मेन लीड भी उससे प्यार करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते। ड्रामा बहुत ही कमाल का है, तो अगर आपने इसे देखा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको ये कैसा लगा। नंबर 1 डे ड्रीमर। इस ड्रामे की जितनी तारीफ करो उतना कम है। ये एक रोम-कॉम ड्रामा है जो कि MX प्लेयर पे हिंदी में अवेलेबल है। MX की स्टोरी में दिखाया जाता है कि सनम, जो कि राइटर बनना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली से उसे एक अजीब तरह का फोर्स रहता है कि या तो उसे जल्दी लव मैरिज या अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए। सनम की बहन उसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में एक जॉब दिलवा देती और इसी कंपनी के CEO से सनम को प्यार हो जाता है। बड़ी दिलचस्प तरीके से इसमें दिखाया गया है। सनम हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसती ही रहती है और इनकी लव स्टोरी चलती रहती है। ये ड्रामा वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर है कि मैं आपको क्या बताऊं, और ये तुर्की का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज में से एक मुझे लगता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इन सब में से कौन सा आपका फेवरेट ड्रामा है। टिल देन बाय बाय।